हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ वायरल फीवर के बारे में। देखिए, जब पेशेंट को वायरल फीवर हो जाता है तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं एंड क्या उपचार देना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट रहेगा, है ना। देखिए, बेसिकली बरसात का मौसम चल रहा है तो इस कंडीशन में वायरल फीवर जो है फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं एंड हाई टेम्परेचर। देखिए, सिम्टम्स की बात की जाए तो हाई टेम्परेचर, जब पेशेंट में वायरल फीवर हो जाता है तो पेशेंट का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़कर 101 या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के समथिंग जो है टेम्परेचर रहता है। एंड देखिए, हेडेक, जब पेशेंट का काफ़ी टेम्परेचर बड़ा हुआ रहता है एंड वायरल फीवर रहता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को हेडेक, सिर दर्द करता है ना, एंड आँखों से कम दिखाई देता है ना। एंड बॉडी एक, सिर दर्द के साथ साथ बॉडी एक, बदन दर्द भी करता है तो पेशेंट को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वायरल फीवर में। एंड चिल, देखिए बेसिकली जब वायरल फीवर हो जाता है पेशेंट को तो चिल, ठंड लगने लगती है, कभी स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आने लगता है, तो ये सारे वायरल फीवर के सिम्टम्स होते हैं। एंड वीकनेस, पेशेंट काफ़ी दिन तक बीमार रहता है, 2 या 3 दिन तक बीमार रहने की वजह से पेशेंट में वीकनेस आ जाती है, वीकनेस का सामना करना पड़ता है ना। एंड यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, कोई मेडिसिन आप अपनी मेडिसिन ना ले बिना डॉक्टर की परमिशन के। देखिए, इंजेक्शन टैक्सम इंजेक्शन आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है एंड यह वायरल फीवर में अच्छा वर्क करता है। एंड इस इंजेक्शन में जो कंपोजिशन रहता है, साल्ट रहता है, सेफोटॉक्सिम सोडियम साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है ना। यह इंजेक्शन आपको मार्केट में 1 ग्राम में एंड 500 mg में जो है मिल जाता है। एंड इस इंजेक्शन के डोजेस की बात की जाए तो 1 ग्राम में यह इंजेक्शन आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप पेशेंट को ओडी या बीडी, देखिए ओडी बीडी मेडिकल टर्म्स होते हैं, आप पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग जो है यह इंजेक्शन रिकमेंड कर सकते हैं। एंड इस इंजेक्शन के यूजेस की बात की जाए तो यह एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। कफ, कोल्ड, फीवर, वायरल फीवर हो जाता है तो उस कंडीशन में यह इंजेक्शन अच्छा वर्क करता है। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। एंड देखिए, हार्ट वाले पेशेंट को, कंजक्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को यह इंजेक्शन नहीं दिया जाता है एंड हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को यह इंजेक्शन रिकमेंड नहीं किया जाता है। देखिए, इंजेक्शन मोनोसैप भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। आप टैक्सम या मोनोसैप में से कोई एक ही इंजेक्शन दे सकते हैं पेशेंट को, है ना। एंड इसमें जो कंपोजिशन रहता है, सिफ्ट्रेजोन साल्ट रहता है, सिंगल साल्ट रहता है। एंड डोज की बात की जाए तो इस इंजेक्शन को आप 1000 mg या 1 ग्राम में पेशेंट को ओडी या बीडी या टीडीएस, है ना, दिन में 3 बार भी पेशेंट की एज एंड वेट एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जो है यह इंजेक्शन रिकमेंड कर सकते हैं। एंड यूडिस की बात की जाए तो एज एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। फीवर, टाइफाइड, बाउंड हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में यह इंजेक्शन अच्छा वर्क करता है। एंड देखिए, इस इंजेक्शन को आप IV इंट्रावेनस एंड IM इंट्रामस्कुलर या IVF इंट्रावेनस फ्लूइड के माध्यम से जो है पेशेंट को यह इंजेक्शन दे सकते हैं। देखिए, इस इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कंजक्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को, हाइपरग्लाइसेमिया वाले पेशेंट को आप ये इंजेक्शन जो है रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ देखिए इनमें साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एंड इस इंजेक्शन के काफ़ी ब्रांड नेम भी होते हैं। S2 कंपनी का ब्रांड है इंजेक्शन डाइक्लोटाल। देखिए, डाइक्लोटाल एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजेक्शन माना जाता है वायरल फीवर में। इसमें जो कंपोजिशन रहता है, डाइक्लोफेनेक साल्ट रहता है इसमें। आप 75 mg में 1 एम्पुल, है ना, 1 एम्पुल में आता है आपका 75 mg इसमें साल्ट इंजेक्ट रहेगा। पेशेंट को ओडी या बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। एंड यूडिस की बात की जाए तो जब पेन इन बॉडी एंड बाउंड, जब कोई घाव हो गया हो, बदन दर्द कर रहा हो, दर्द कर रहा हो तो उस कंडीशन में इंजेक्शन अच्छा वर्क करता है। देखिए, इंजेक्शन डेक्सोना इंजेक्शन एज स्टेरॉइड के रूप में यूज किया जाता है। इसमें जो कंपोजिशन रहता है, डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। आप पेशेंट को, देखिए बेसिकली इस इंजेक्शन के डोजेस की बात की जाए तो 4 mg पर ml, 1 ml में 4 mg साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। आप पेशेंट को ओडी या बीडी जो है रिकमेंड कर सकते हैं। आप IM IVF इंट्रावेनस फ्लूइड के माध्यम से जो है पेशेंट को इंजेक्शन दे सकते हैं या स्टेरॉइड के रूप में। इसका कफ, कोल्ड, ब्रेथलेसनेस वाली कंडीशन में एंड वायरल फीवर में यह इंजेक्शन अच्छा वर्क करता है ना। एंड देखिए, जायडस कंपनी का ब्रांड है, इथिकल का ब्रांड है। टैबलेट सिफिक्स टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इसके बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं, कई नामों से मार्केट में आती हैं। एंड इसमें जो साल्ट रहता है, कंपोजिशन रहता है, सिफिक्जियम साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है ना। एंड बेसिकली डोजेस की बात की जाए तो 200 mg में यह टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाएगी एंड 100 mg में भी आती है। आप पेशेंट को ओडी या बीडी रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली यूजेस की बात की जाए तो जब वायरल फीवर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उस कंडीशन में यह टैबलेट अच्छा वर्क करते हैं। सप्ला कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाती हैं। एंड इसके बहुत सारे ब्रांड नेम भी होते हैं, कई नामों से मार्केट में आते हैं ना। एंड टैबलेट
कालपोल। देखिए कालपोल टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इसके बहुत सारे ब्रांड नाम होते हैं, पारा जैसे डोलो, कालपोल, है ना। एंड इसमें जो कंपोजिशन रहता है पैरासीटामोल साल्ट ही इंजेक्ट रहता है इसमें, सिंगल साल्ट कॉम्बिनेशन की टैबलेट है। एंड इस टैबलेट के डोज की बात की जाए तो 500 mg में यह टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप पेशेंट को BD दिन में 2 बार या TDS दिन में 3 बार जो है टैबलेट रिकमेंड कर सकते हैं। ये देखिए मार्केट में आपको 500 mg एंड 650 mg है ना में भी टैबलेट आप जो है मिल जाती है कालापुल के नाम से। इसमें जो बेसिकली इस टैबलेट की यूज की बात की जाए तो जब फीवर, जब पेशेंट को बुखार आ रहा हो तो बुखार में, हेडेक में अच्छा बैक करती है। एंड देखिए वायरल फीवर में टैबलेट इंजेक्शन के साथ साथ कैप्सूल पेंटासेक DSR। देखिए पेंटासेक DSR कैप्सूल में जो कंपोजिशन रहता है साल्ट रहता है पेंटाप्राजोल, गैस्ट्रो रेसिस्टेंट एंड डोम्पेरिडोन, 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन इस कैप्सूल में पाया जाता है ना। बेसिकली इस कैप्सूल के डोजेस की बात की जाए तो 40 mg में यह कैप्सूल आपको मार्केट में मिल जाएगा। एंड आप पेशेंट को OD या BD दिन में 1 बार या 2 बार BBF बिफोर ब्रेकफास्ट खाली पेट पे जो है कैप्सूल पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है। एंड इस कैप्सूल की यूज की बात की जाए तो जैसे गैस, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग, उल्टी आ रही हो, पेट में गैस बन रही हो, पेट फूल रहा हो ना, या मेडिसिन की वजह से पेट फूलने लगता है पेशेंट का, कभी कभार वॉमिटिंग होने लगती है, या मेडिसिन की वजह से साइड इफेक्ट ना हो जाए, तो इसलिए कैप्सूल जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट के साथ साथ रिकमेंड किया जाता है। एंड टैबलेट बेटिनसोल। देखिए बेटिनसोल एक स्टेरॉइड टैबलेट है। एंड इसमें जो कंपोजिशन रहता है बीटा मैथासोन सोडियम फास्फेट साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है ना। एंड इस टैबलेट के जो है डोजेस की बात की जाए तो 0.5 mg में यह टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाती है। आप पेशेंट को OD दिन में 1 बार या BD दिन में 2 बार यह टैबलेट रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए जब आप डेक्सोना इंजेक्शन लगाते हैं तो डेक्सोना टैबलेट देते हैं। एंड बीटा मैथासोन या बेटिनसोल इंजेक्शन लगाते हैं तो बेटिनसोल टैबलेट रिकमेंड कर सकते हैं, है ना, एक साथ। एंड इस टैबलेट के यूज की बात की जाए तो एज स्टेरॉइड के रूप में इसका यूज किया जाता है। कफ, कोल्ड फीवर, वायरल फीवर हो जाएगा, कोई अस्थमा वाला पेशेंट हो तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड देखिए बेटिनसोल के नाम से इंजेक्शन भी आता है, तो देखिए आप इंजेक्शन या टैबलेट दोनों साथ साथ दे सकते हैं। एंड डेक्सोना इंजेक्शन के साथ डेक्सोना टैबलेट ही देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, है ना। देखिए डेक्सोना इंजेक्शन के साथ बेटिनसोल टैबलेट जो है साइड इफेक्ट दिखा सकती है। एंड टैबलेट सिट्राजिन। देखिए सिट्राजिन टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। इसमें बहुत सारे ब्रांड नाम होते हैं। एंड इसमें जो कंपोजिशन रहता है सिट्राजिन साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। एंड इसमें डोजेस की बात की जाए तो 10 mg में यह टैबलेट रहेगी। आप पेशेंट को BD रिकमेंड कर सकते हैं। एंड यूज की बात की जाए तो एंटी एलर्जिक कंडीशन में यह टैबलेट अच्छा वर्क करती है ना। एंड जब वायरल फीवर हो गया हो तो उस कंडीशन में एंटी एलर्जिक के रूप में यह टैबलेट अच्छा वर्क करती है। एंड देखिए यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। कोई भी मेडिसिन आप अपनी मेडिसिन ना लें बिना डॉक्टर की परमिशन के, है ना।